कथा का वाचन करेगी। ये गंगानगर का परम स्नेह है कि माता जी ने दोबारा भी गंगानगर का बुलावा स्वीकार किया। और कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम की मुख्य सूत्रधार सुरुचि अग्रवाल जी से कि वो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। उसके बाद विनीता जी गुरु माँ के बारे में एक संक्षिप्त परिचय सब पत्रकार भाई बंधुओं को देगी। उसके बाद हमारे बीच में जैसा कि स्वयं चैतन्य गुरु माँ विराजमान है वो मीडिया से रूबरू होंगे और उसके बाद सवाल के सानिध्य में हमें अवसर मिल रहा है। बहुप्रतिभा के आयामी श्री गुरु माँ चैतन्य मीरा जी हमें त्रिवेणी गंगा में स्नान कराती हैं। त्रिवेणी संगम पे कर्म, योग और भक्ति के त्रिवेणी संगम की राह दिखाने वाले हम गुरु माँ को वंदन करते हुए यह कॉन्फ्रेंस का कार्य शुरू करते हैं। गुरु माँ का अपार स्नेह हम सभी साधकों पर निरंतर बरसता रहता है, निरंतर उसकी वर्षा होती रहती है। और अभी इनका जब गंगानगर का कार्यक्रम बना तो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मेरा बहुत मन है, ग्रामवासियों के लिए कुछ करने का, उनको सही राह दिखाने का, क्योंकि वहाँ पे अंधविश्वास और शिक्षा का अंधविश्वास बहुत ज़्यादा रहता है, शिक्षा का अभाव है और उनमें क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ग्रामवासियों को विशेषकर इन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं ग्रामवासियों के लिए क्या कर सकूं। पहले इन्होंने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत भी उनको जागृत किया और अभी भी इस कथा से पूर्व 3 दिन का हमारा ग्रामीण क्षेत्र नाथावाली में कार्यक्रम रखा गया है। और ये वाला जो हमारा कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत मानस कथा, अभी श्री रामलला विग्रह के आगमन पर मन हुआ कि भागवत कथा में मानस कथा को भी सुनाया जाए। गुरु माँ का प्रबल इच्छा थी कि हम मानस कथा और दोनों को कैसे उसमें उसका मिला सकते हैं, उनको योग कर सकते हैं हम दोनों का। तो भागवत में प्रसंग भी आता है मानस का, लेकिन भागवत कथा के अंतर्गत उसको बहुत शॉर्ट रूप ले लिया जाता है। और इस बार भागवत कथा के अंदर ही मानस कथा लेते हुए श्री राम जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और तत्पश्चात भागवोत्सव। ऐसे उत्सव मनाते हुए श्रीमद् भागवत मानस कथा 7 दिन की प्रवाहित होगी और उससे पूर्व भव्य कलश यात्रा का भी कार्यक्रम रखा गया है। श्रीरामं भूयो भूयो नमः। आप सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का यथा योग्य अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन और स्वागत आपका इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर हमारे शास्त्र और इन शास्त्रों का आधार लेकर जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो विशेष करके राजकुमार जी, सौरभ जी अलग अलग आयामों के द्वारा, चाहे आप उसे डिजिटल मीडिया के द्वारा करते हैं, चाहे पत्रकारिता के द्वारा करते हैं, परंतु अपने आप में अलग अलग मार्गों के द्वारा अपनी संस्कृति और अपने धर्म और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी खबरें आप छाप रहे हैं, जो कार्य आप अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए परमात्मा के चरणों में आपके सुख, समृद्धि और आपके आनंदमय जीवन की प्रार्थना करते हुए, तो इतना सब कुछ इन्होंने कह दिया। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि जो संस्कार मुझे स्वामी रामसुखदास जी महाराज से बहुत ही बचपन बाल्यकाल में मिले और अपने पूर्वजों, अपने दादाजी के संस्कार जो समाज की सेवा करने के मिले, बस उसी को अपने मानस में रखते हुए अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को सबके साथ बांटना शुरू किया। लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। क्योंकि स्वयं मैं विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, स्वयं डॉक्टर होने के नाते भी, तो बहुत ही साइंटिफिक माइंडेड होने के बावजूद भी कोई भी चीज को जब तक स्वयं के जीवन में अनुभव नहीं किया तब तक उसे दूसरों के सामने रखा नहीं। तो जहां जहां योग के मार्ग द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा
समाज में जो सेवाएं 30 सालों से लगातार चलती आ रही थी, और गंगानगर में भी आई थिंक 7 साल तो हो ही गए हैं लगातार आते हुए, और इस दौरान यहाँ के जनमानस में योग के प्रति, ध्यान के प्रति रुचि पैदा करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जो एक सुखी जीवन की सबसे मूल आधार है, हम कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो यहाँ पर भी यात्रा तो योग और ध्यान से ही शुरू हुई, और धीरे धीरे वो अध्यात्म में भागवत कथा और अलग अलग कथाओं के द्वारा निरंतर गंगानगर में भी चल रहा है। यहाँ के कई नशा मुक्ति केंद्रों में स्वयं जाकर वहाँ 5-5 दिन के लिए जो भी कोर्स हमने किए, क्योंकि मैंने पिछले मेरे 30 साल का ये अनुभव था कि जो लोग दिन में 50 सिगरेट पी रहे हैं, 50 कप चाय पी रहे हैं, वो 5-7 दिन के उस योग ध्यान शिविर में अपनी उन आदतों से छुटकारा पा जाते थे। और भी कई सारी आदतें जो नींद ना आने की बीमारी से लेकर झूठ बोलने की ऐसी बीमारी से लेकर चोरी करने तक की बुरी आदतों को भी उन 7 दिनों में, जहां भगवान की कोई चर्चा भी नहीं है, जो सभी के लिए खुला था, तो जब देखा कि गंगानगर में आने के बाद पंजाब इतने करीब है और यहाँ के बच्चों में जब नशा मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं एक गुरु होने के नाते, कहीं एक माँ होने के नाते दिल से ये आवाज आई कि कुछ तो कार्य होना चाहिए। आज ही नई जिंदगी यहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र है, जहाँ पर बहुत सेवाएं पहले दी थी, तो विशेष करके वो बोलने के लिए आए कि माँ, वो एक बैच, जिस बैच को आपने प्रेरणा दी, उसमें 99% लोगों का नशा छूट गया। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि छोड़कर तो जाते हैं, लेकिन वापस वो उसी गर्त में डूब जाते। तो वो सब हमसे मिलना चाह रहे हैं, इसलिए भी वो बुला रहे थे, बोले गुरु आप आए हैं तो वहां पर आइए। तो कहने का उद्देश्य है कि आई एम अ वेरी साइंटिफिक माइंडेड पर्सन। मुझे ये पता है कि इस टेक्निक के द्वारा यदि आदमी को उस प्रोसेस से गुजारा जाए, तो हमको जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो निश्चित ही मिल जाता है। और नशा मुक्ति तो एक बात रही, परंतु कई बार होता है कि डायरेक्ट जब नशे पर बोला जाए समाज में सबके सामने, तो वो किसी के अहम को चोट पहुंचाने वाली बात भी हो सकती है। और मैं जानती हूँ कि जिस चीज को प्रेम से सुधार, प्रेम के अलावा इंसान किसी और चीज से सुधार नहीं सकता है।